हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 10th की विषय गणित जो है हमारी वर्कशीट है आज की कार्यपत्रक नंबर 53, जिसका आज का टॉपिक है वृत्त पर स्पर्श रेखा के गुण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। याद कीजिए और उत्तर दीजिए। पहला, समकोण त्रिभुज ABC में ये देखिए इस तरीके का त्रिभुज है ए सी और बी। AC जो है लंब है BC पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो है बच्चों, ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डन हो गया। सेकेंड है बच्चों, संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं, केंद्र आ जाएगा इसमें, केंद्र समान होते हैं। तीसरा, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। इसके बाद उदाहरण नंबर 1 करेंगे हम। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, जैसा दिखाया गया है आपको फिगर में। सिद्ध कीजिए AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB है। हल दिया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, रेखाएं AB BC CD और AD चतुर्भुज ABCD को क्रमशः PQR और S पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। उपपत्ति DR इज इक्वल्स टू DS। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी BP बराबर BQ हो गया, AP बराबर AS और CR बराबर CQ हो गया। देखिए ये AP AS के बराबर है, BP BQ के, CQ CR के, DR और RP के, ठीक है, RS के। इसके बाद अब ऊपर के समीकरणों के LHS और RHS का योग करने पर इन सबको प्लस कर दीजिए, इन सबको प्लस कर दीजिए। DR CR को एक साथ रखिए, BP AP को एक साथ, DS AS को एक साथ रख दीजिए, BQ और CQ BQ को एक साथ। तो ये दोनों मिलकर AD प्लस BC बनाएंगे और ये दोनों मिलकर CD प्लस AB बनाएंगे, इति सिद्धम। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक प्रमेय दे रखी है 10.2 की। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त, वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। सिद्ध करना है बच्चों PA बराबर PB है। रचना करनी है, हम OP OA और OB को मिलाएंगे। इन सबको हमें मिलाना है रचना के माध्यम से, इस तरीके से मिला देना है। आगे क्या दे रखा है, उपपत्ति में त्रिभुज OAP तथा त्रिभुजनी कोण OAP तथा कोण OBP समकोण हो गए, यानी 90 डिग्री के हो गए बच्चों। OP OA त्रिज्या है और PA PB इन पर स्पर्श रेखा है। समकोण त्रिभुजों OAP तथा OBP में OA बराबर OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP बराबर OP उभयनिष्ठ है, यानी ये हो गया सर्वांग समता RHS से, और PA बराबर PB हो गया CP CT से, इति सिद्धम। फिर आपको दिया हुआ उदाहरण 2 बच्चों। केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, TP और TQ खींची गई है। सिद्ध करना है बच्चों PTQ जो है, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के यानी OPQ के इस वाले एंगल के डबल है। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त, एक बाह्य बिंदु T तथा दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ, जहाँ P और Q स्पर्श बिंदु है, सब कुछ दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये इसका डबल है, माना जो है वो हम मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो TP बराबर TQ है, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, जो कि हमने सीखा है बच्चों थ्योरम से। उसके बाद अतः TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज निकल गया, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए TPQ और TQP जो है दोनों कोण है वो हो गया हाफ 180 माइनस थीटा हो गए। इसे कट कर दीजिए आप, तो ये 90 माइनस हाफ थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है ना OPT, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। तो ये दोनों अगर इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस हाफ थीटा हो जाएगा, और हाफ थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अब हाफ आ गया है तो हाफ PTQ हो गया, क्योंकि थीटा की जगह PTQ रखा था, तो ये ऑटोमेटिकली ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो OPQ है ना, ये इसका डबल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए में। पहला है डैश बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो आंसर आएगा बाह्य बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु यह है ये, ठीक है। यह मैं सही से बना देती हूँ, ये है यह,
फिर है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तीसरा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये वाला क्वेश्चन हमारी लास्ट वर्कशीट में भी था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं एक वृत्त को जिसका केंद्र O है EFGH बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए इस तरीके से आपको फिगर बनानी है। ये है आपका ABCD पे हो गया चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज। उसके बाद EFGH पे कट कर रहा है, O जो है वो वृत्त का केंद्र बनाना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप इधर देखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, यानी AE बराबर AH हो गया, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं BE बराबर BF, बिंदु B से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं CG बराबर CF, बिंदु C से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। इसके बाद और DG बराबर DH जो है वो बिंदु D से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। समीकरण देख लीजिए, चारों समीकरण है, इन चारों को बच्चों जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जब आप जोड़ेंगे इधर से और इधर से, सबको पहले तो लिखा है, फिर AE और BE को एक साथ लिख दीजिए, इनको CG और DG को एक साथ, AH और DH को एक साथ और BF और CF को एक साथ, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर AB प्लस CD बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिलकर, और ये दोनों मिलकर AD प्लस BC बनाएंगे। ये हो गया, ये दोनों, ये आप इसकी जगह पर रख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर आप ए भी रख सकते हैं, लास्ट अभी पीछे हमने सीखा था, और इसकी जगह पे आप BC रख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो ये हो गया 2AB और ये हो गया 2BC, 2 से 2 कट गया, AB बराबर इसी आ गया। इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC, CD बराबर AD है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब आपका दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये एक्सप्लेनेशन है हमारा। माना दिए गए दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है तथा PQ बड़े वृत्त की जीवा है और जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है। OP तथा MP को मिलाओ। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। ये आप नोट डाउन करिए, और इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी जिसमें PQ जो है वो स्पर्श रेखा है, M स्पर्श बिंदु है, OM है जो ये आपका लंबवत है इसके ऊपर परस्पर, और OM त्रिज्या है, और PO जो है हमने इसको इससे मिला दिया है, ठीक है। इस तरीके की आप फिगर बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी फिगर हो गई। अब इसमें आपको यहाँ पे ये बता रखा है कि जो OMP है वो 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज OMP में जो OP स्क्वायर है बराबर OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर के है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से OP हो गया 5 का स्क्वायर, OM हो गया 3 का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, 25 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का आ गया 9, और PM की जगह PM का स्क्वायर। अब 25 में से 9 माइनस कर देंगे बच्चों 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी PM और MQ कितने हो गए 4 हो गए। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फिगर में, ये 4 निकला है, ये भी 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ बराबर 2 PM है, तो 2 गुणा 4 यानी 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा AB की लंबाई जो है बच्चों वो आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न नंबर